एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, आपके रीट के अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, जिसकी प्रिपरेशन मैं आपको करवा रही हूँ। इससे पहले मैंने CDP कंप्लीट करवा दी है। आपकी मैथ की जो टीचिंग मेथड्स है वो भी मैंने एक वीडियो में कंप्लीट करवा दिए हैं। संस्कृत के टीचिंग मेथड्स को मैंने एक ही वीडियो में कवर करवा दिया है। अगर अभी तक आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ NEP 2020, जो आपके रीड में न्यू टॉपिक ऐड हुआ है। इसको मैं आज इस वीडियो में कवर कर दूंगी। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, जितनी भी चीज़ें अब तक ऐड हुई हैं, सारी मैं इस वीडियो में कवर करूंगी। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी बताऊंगी। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को पढ़ना है। आप नोट्स बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, नहीं तो मैं इसकी PDF अपने टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूंगी, तो आप वहां से जाकर चीज़ों को देख सकते हैं। आप नोट्स के चक्कर में वैसे ना ही पढ़े, आप इन्हीं से चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा? सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि NEP की फुल फॉर्म क्या है। तो पता होना चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो होती है वो आपकी NEP की फुल फॉर्म है। तो ये कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है? ये तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। देखिए, जैसे मैंने लिख दिया है, फर्स्ट कब आई थी 1968 में, सेकंड कब आई थी 1986 में, और थर्ड कब आई है NEP 2020, यानी कि 2020 में जो है आपकी तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। और अगर आपसे पूछा जाए कितने ईयर्स के बाद आई है, तो ये आई है 34 ईयर्स के बाद। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछ लिया जाता है कितने सालों बाद ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी आई है। तो आप किस ऑप्शन पर टिक करेंगे? 34 ईयर्स के बाद जो है ये आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। अब एक इम्पोर्टेंट लाइन नोट कीजिएगा। 2025 में पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। कितने सदस्यों की कमेटी थी? 5 सदस्यों की। लेकिन इस कमेटी के सुझावों को अनुकूल नहीं माना गया था। मतलब उन्होंने अपने डिस्कशन दिए होंगे तो उसको जो है अनुकूल नहीं माना गया था। फिर इसके बाद क्या हुआ? जून 2017 में एक कमेटी का गठन किया गया, जो किया गया डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत बार पूछा गया है अदर्स एग्जाम्स में कि जो अध्यक्ष हैं वो NEP 2020 के वो कौन है? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी हैं। ये कौन है? पूर्व इसरो के प्रमुख, और पद्म विभूषण इन्हें प्राप्त भी हुआ है। इस समिति ने 2019 में केंद्र सरकार को शिक्षा नीति का मसौदा सौंपा था। जो बिल्कुल एक्यूरेट डेट आपको याद रखनी है वो है आपकी 31 मई 2019। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसकी डेट ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यही पूछी जाती है। इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद क्या हुआ? 29 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार द्वारा NEP 2020 का अनुमोदन किया गया। उसमें क्या हुआ था? मसौदा तैयार हुआ था। लेकिन 29 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार द्वारा NEP 2020 का एक अनुमोदन तैयार हुआ है। इसकी भी डेट इंपॉर्टेंट है कि अनुमोदन कब दिया गया था केंद्र सरकार द्वारा? 29 जुलाई 2020 को। देखिए, इंपॉर्टेंट है, डेट जो है आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके बाद क्या कहा गया? जो आपकी MHRD मंत्रालय यानी जो पहले थी उसको बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? जो MHRD था पहले, उसको बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो ये चीज आपको याद रखनी है। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। इसके बाद केंद्र व राज्य सरकार आपसी सहयोग से देश की GDP का 6% बराबर निवेश करता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6%। केंद्र और राज्य सरकार दोनों जो होते हैं अपने शिक्षा में जो निवेश करते हैं उसका 6% GDP का आता है। क्लियर हो गया? SDG जो ज्यादातर ना नेट में पूछा जाता है। SDG MDG गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो होते हैं आपके सतत विकास मंत्रालय के लक्ष्य नंबर 4 में जो है NEP को महत्वपूर्ण साधन माना गया है। इसकी फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। SDG के अंदर जो है ना 17 गोल देखने को मिलते हैं। उसमें जो आपका 4 लक्ष्य है ना वो NEP को ज्यादा ही महत्वपूर्ण मानता है। और इसके अंदर इन्होंने एक चीज और कही है कि ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की देने की बात करता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जिसमें दी जाएगी, किसमें दी जाएगी? NEP में दी जाएगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने अंडरलाइन कर दी है।
क्लियर हो गया। अब आगे देख लेते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सब चीज क्लियर हुई है। अब बात कर लेते हैं एनईपी 2020 के कुछ स्तंभ की, जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एनईपी 2020 जो है वो कैसी शिक्षा देने की बात करता है, इन सब चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले एक्सेस का मतलब होता है कि सब तक पहुंचे, सभी को इसके अंदर इंक्लूड किया जाए। इक्विटी की बात हुई है, समान भागीदारी हो। क्वालिटी की बात हुई है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। अफोर्डेबिलिटी की बात हुई है कि किफायती भी हो, ये भी ना हो कि ज्यादा महंगी हो रही है। अकाउंटेबिलिटी की बात हुई है, यानी जवाबदेही की बात भी इसके अंदर की गई है। तो ये 5 पॉइंट जो है आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, याद रखने हैं। इसके बाद दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा। बहुत बार आपके जो अदर्स एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर एनईपी आपको देखने को मिल जाते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको बताती जा रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, आए हुए हैं। ठीक है, आपको याद रखने हैं। तो एनईपी 2020 में क्या हुआ था, 10+2 यानी जो आपकी पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति होती थी वो 10+2 पर आधारित थी, लेकिन जो अब बदलकर किया गया है वो किया गया है 5+3+3+4। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें पूछ लिया जाता है कि एनईपी का स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर है आपका 5+3+3+4। क्लियर हो गया। अब ये देख लेते हैं ये 5+3+3+4 क्या है, किस तरीके से शिक्षा को डिवाइड किया गया है इन सब स्टेप्स में। देखिए, सबसे पहले आ जाती हैं आपकी फाउंडेशनल स्टेज, जिसे जो होती हैं आपकी 5। ये जो 5 लिखा है, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। 5 वर्ष वाले की फाउंडेशनल स्टेज इसको हम बोलते हैं। इसके नेम आपको अच्छे से पता होने चाहिए। फाउंडेशनल जो स्टेज है हमारी वो 5 वर्ष तक, यानी जो स्टार्टिंग के 3 वर्ष होंगे वो प्री प्राइमरी के लिए, यानी बच्चों को जो खेल खेल में शिक्षा दी जाती है आंगनवाड़ी के रूप में होती है। और जो क्लास 1 से 2 वर्ष तक ये क्लास देखी जाएगी, यानी 3 से 8 वर्ष तक के बच्चे इसके अंदर होंगे जो आंगनवाड़ी खेल खेल में शिक्षा। इसका जो मेन पर्पज है वो गतिविधि आधारित शिक्षण है, बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाए। जो आंगनवाड़ी और बाल वाटिका चलने लगी है ना, उनके अंदर जो बच्चे होते हैं वो आते हैं आपके फाउंडेशनल स्टेज में। क्लियर हो गया। अब आगे देख लेते हैं जो आपका नेक्स्ट 3 वर्ष है। 3 वर्ष में जो आता है आपके नेक्स्ट में आ जाते हैं प्रीपैरेटरी स्टेज। आपको इसका इंग्लिश में नाम पता होना चाहिए, कुछ भी आ जाता है नाम आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, 8 वर्ष से 11 वर्ष तक के बच्चों को रखा जाता है और इसके अंदर जो कक्षाएं आती है वो आती है 3, 4, 5। 2 तो यहाँ तक हो गई थी हमारी, 2 हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई थी, अब 3 यहाँ से स्टार्ट होंगी, 3, 4, 5। इसके अंदर कैसी शिक्षा दी जाए, प्रयोग आधारित शिक्षा दी जाए। इसके अंदर कैसी थी, गतिविधि आधारित, क्योंकि इसके अंदर बच्चे खेल खेल में सीख रहे थे, लेकिन इसके अंदर बात की गई है प्रयोग आधारित शिक्षा की। अब नेक्स्ट 3 क्या कहता है, जो नेक्स्ट 3 होता है आपका वो होता है मिडल स्टेज, यानी कि जो 3rd नंबर का 3 वर्ष है उसे देख लेते हैं। इसके अंदर 8 से 11 वर्ष तक की आ गई थी। अब बात कर लेते हैं 11 से 14 वर्ष तक की। इसके अंदर जो क्लासेस आएंगी वो आएंगी 6, 7, 8। भाई 6, 7, 8 में बच्चा जो होता है अमूर्त धारणाएं करने लगता है, और ये जो शिक्षा होती है ये विषय आधारित पाठ्यक्रम की शिक्षा होती है। नेक्स्ट बचता है आपका 4 वर्ष। तो 4 वर्ष में कौन सी स्टेज आ जाएगी, सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में क्या होगा भाई, उच्च स्तर पर बच्चा हो जाएगा। इसमें जो होता है 14 ईयर से 18 वर्ष तक के बच्चों को लिया गया है, और इसके अंदर कक्षा आ जाएंगी 9, 10, 11, 12, यानी 4 ईयर के जो भी बच्चे होंगे वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। इसके अंदर क्या होता है, बच्चों की गहरी सोच होने लगती है, आलोचनात्मक समझ विकसित होने लगती है, विषय का वो चुनाव स्वयं से करेंगे। ये चीज भी इसके अंदर बताई गई है। तो आपको एक एक चीज के बारे में पता होने चाहिए, कौन सी क्लास कौन से ईयर्स के बच्चे इसके अंदर आएंगे। मेन चीज क्या है, 5+3+3+4। क्लियर हो गया। और किसे बदलकर किया गया है, 10+2 को बदलकर। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई है। अब बात कर लेते हैं एनईपी 2020 के मूलभूत सिद्धांत की, जो कि मैंने आपके कीवर्ड के पॉइंट्स में रखे हैं ताकि आपको ऑप्शन में ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए देखते हैं आपके मूलभूत सिद्धांत को। मैं चाहती तो इन्हें एक एक लंबे लंबे पॉइंट में भी लिख सकती थी। बहुत सारे हैं मूलभूत सिद्धांत, बहुत सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं। तो इसीलिए मैंने ना कोशिश की है कि मैं आपको एक वर्ड में वो चीज दे दूं ताकि आपको ऑप्शन ढूंढने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। आप कहीं पर भी ये कीवर्ड्स देखेंगे ना तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि एनईपी के मूलभूत सिद्धांत की बात हो रही है, जिसके अंदर इन्होंने ये चीज कही है। तो एक एक करके पॉइंट्स देखते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले इन्होंने बात की है कि संरचनात्मक समझ पर जोर दिया जाए। रचनात्मक हो, क्रिएटिव हो बच्चा।
नेक्स्ट है आपका सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन क्या होता है? कंटिन्यूअस असेसमेंट हो, यानी जब बच्चे की जब पढ़ाई शिक्षण किया जाता है तो उसी के साथ जब मूल्यांकन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस असेसमेंट। फॉर्मेटिव मूल्यांकन हो, समेटिव मूल्यांकन ना हो। यहाँ पर हमारे फॉर्मेटिव मूल्यांकन की बात की गई है, क्योंकि ये जो फॉर्मेटिव मूल्यांकन होता है ये एक तरह से पॉजिटिव टैग वर्ड भी है। फॉर्मेटिव का मतलब होता है शिक्षण के दौरान जब हम बच्चों से क्वेश्चनिंग भी कर रहे हैं, उसी के साथ साथ उसका असेसमेंट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिव मूल्यांकन। इसे आप लिख भी सकते हैं, शिक्षण के दौरान जो मूल्यांकन किया जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका मूल्यांकन के लिए परख नामक सेंटर की स्थापना की गई है। मतलब जो मूल्यांकन होता है वो किसके पर्पज से होता है? परख जो होता है असेसमेंट का पार्ट हो जाता है। कि फुल फॉर्म भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने ये साइड में लिख दी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। एक बार मैं बता देती हूँ। P परफॉर्मेंस, A असेसमेंट, R रिव्यू, A एनालिसिस, K नॉलेज एंड H इज हॉलिस्टिकल डेवलपमेंट। तो ये जो होता है एक बच्चे का प्रोग्रेस कार्ड होता है जिसकी सहायता से बच्चे का असेसमेंट किया जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका लचीलापन हो। ये नहीं कि बच्चे को जकड़ के रखा है एक ही चीज में, लचीलापन होना चाहिए, चीजें जो होती हैं चेंजेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका समावेशी शिक्षा हो। समावेशी का मतलब यही होता है कि हर बच्चे को इंक्लूड किया जाए, सभी को समान रूप से शिक्षा दी जाए। नेक्स्ट है करके सीखने पर बल दिया है। ये नहीं कि बच्चा करके ही नहीं सीख रहा है, बस एक तरह से शिक्षक केंद्रित विधियां चल रही है, नहीं, करके सीखने पर बल दिया जाए, जैसे कि उन्हें प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से सिखाया जाए। नेक्स्ट है बहुभाषिकता पर जोर दिया है। मातृभाषा जो होती है बच्चों की उस पर जोर दिया जाए, उसी के अनुरूप बच्चों को शिक्षा दी जाए। त्रिभाषा सूत्र की इसके अंदर बात की गई है। बहुआयामी कार्ड यानी कि प्रोग्रेस कार्ड 360 डिग्री, बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो हर तरफ से हो, तीनों रूप में हो, कॉग्निटिव भी हो, अफेक्टिव भी हो एंड साइकोमोटर भी हो। इसकी बात भी किसमें की गई है? मूलभूत सिद्धांत यानी NEP 2020 में की गई है। अगर आपसे आए कि 360 डिग्री की बात किसमें की है, तो NEP 2020 में। और इसमें किसकी बात की गई है? बच्चे के प्रोग्रेस कार्ड यानी बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो सभी प्रकार से हो, कॉग्निटिव भी हो, अफेक्टिव भी हो, साइकोमोटर डोमेन भी हो। इसे याद रखने की ट्रिक मैंने लिख दी है कैप यानी CAP। तो इस तरीके से आप इसे याद भी रख सकते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात की गई है गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हो। बुनियादी संख्या ज्ञान एवं साक्षरता यानी कि FLN की बात की गई है कि बच्चा जो होता है बचपन मतलब स्टार्टिंग से ही बच्चे को संख्या ज्ञान हो, साक्षरता का ज्ञान हो, ABCD बच्चा सीख ले, जो ये छोटी छोटी चीजें हैं 1 to 3 का उसे ज्ञान हो। तो ये चीजें बच्चे का जो बेसिक है वो अच्छे से क्लियर किया जाए। नैतिक, मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों का विकास बच्चे के अंदर। दिव्यांगों हेतु सुलभ शिक्षा की जाए यानी कि जो बच्चे होते हैं, दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनके लिए जो अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध की जाए। जैसे कि कोई व्हील चेयर पे आता है तो उसे नीचे वाली क्लास का स्थान दिया जाए, ये नहीं बच्चे को ऊपर भेजा जा रहा है। अगर ऊपर भेजा जा रहा है तो उसके लिए लिफ्ट होनी चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों की बात NEP में की गई है। तकनीकी के यथासंभव प्रयोगों, जो अब आजकल की जनरेशन है वो तकनीकी के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देगी, तो ये शिक्षा भी इंक्लूड की जाए। जीवन कौशल पर आधारित हो, बच्चे के जीवन कौशल पर आधारित होनी चाहिए। तो ये सारे की पॉइंट्स हैं। अगर आपको कहीं भी ऑप्शन में दिख जाते हैं तो आप तुरंत टिक करेंगे। अगर आप इन्हें एक बार भी पढ़ लेंगे ना तो आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बहुत ईजी है, सारी चीजें वही है, सब वही बात करते हैं। NCF भी वही बात करता है, RT भी आपका वही बात करता है, NEP भी कुछ थोड़े बहुत पॉइंट्स इंक्लूड हो जाते हैं, बाकी सारी चीजें वही हैं क्योंकि एक पॉजिटिव टैग वर्ड में भी आ जाते हैं। क्लियर हो गया। अब आगे देख लेते हैं। देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया था कि बच्चे के अंदर FLN का ज्ञान हो, इन्होंने ये चीज बोल दी कि कक्षा 3 तक प्रत्येक बच्चे को यानी 2026-27 तक बच्चे के अंदर FLN का ज्ञान होना चाहिए। यही कि वो बच्चा जो होता है वो अपने यानी इस स्तर तक जो है बच्चों को संख्या ज्ञान और ये जो फाउंडेशनल स्टेज होती है इसमें बच्चा सारी चीजों को सीख ले। जो उसकी स्टार्टिंग की चीजें होती हैं, काउंटिंग हो गया आपकी, और जो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं ए आ ई, ये सारी चीजें जो होती हैं बच्चा सीख ले, क्योंकि बच्चे का जब बेसिक मजबूत होगा तभी तो वो आगे चीजें कर पाएगा। निपुण भारत मिशन का संचालन किया गया। कब किया गया? 5 जुलाई 2021 को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि देखिए जो ये डेट है ना ये तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे लिख ही लीजिएगा। NEP 2020 में 4 भाग व 27
27 अध्याय हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने भाग हैं? 4 भाग हैं, 27 अध्याय हैं इसके अंदर। क्लियर हो गया? अब देख लेते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इसका एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैंने वही चीजें उठाई हैं जो आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? अब देखिए एनईपी 2020 के मसौदे का 4 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था। तो अब देख लेते हैं वो 4 भाग कौन कौन से हैं। देखिए फर्स्ट भाग में दिया गया है स्कूली शिक्षा, सेकेंड भाग में दिया गया है उच्चतर शिक्षा, थर्ड में अन्य केंद्रीय मुद्दे दिए गए हैं और भाग 4 में क्रियान्वयन की रणनीति दी गई है। और इसके अलावा ये अध्याय लिखे हुए हैं, अध्याय 1 से 8 में स्कूली शिक्षा, अध्याय 9 से 19 उच्चतर शिक्षा, अध्याय 20 से 24 अन्य केंद्रित मुद्दे और अध्याय 25 से 27 तक क्रियान्वयन की रणनीति। इन चारों भाग में जो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है भाग 1। इसी से क्वेश्चंस जो होते हैं आते हैं, इसीलिए मैं आपको इसको कवर करवाऊंगी। इसमें जो होते हैं 8 अध्याय होते हैं, तो 8 के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला जो आपका अध्याय है वो है ECCE यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसके नाम से भी स्पष्ट हो रहा है, यानी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए जो किया जाता है, जो बच्चे खेल आधारित शिक्षा सीखते हैं, यानी कि जो बाल वाटिका इनसे रिलेटेड चीजें होती हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं। सेकेंड अध्याय है आपका FLN, जिसमें आपकी बुनियादी शिक्षा की बात की जाती है, जो कक्षा 3 तक। ये मैंने अभी आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, यहाँ पर इसकी बात की जाती है अध्याय 2 में। अब बात कर लेते हैं अध्याय 3 की। अध्याय 3 में क्या हो जाएगा? ड्रॉप आउट को कम करना, यानी जो बच्चे नहीं आ पाते हैं किसी कारण से, उसको कम करने की बात की गई है 2030 तक। यानी 2030 तक 12th के जितने भी बच्चे होते हैं उनका जो नामांकन हो वो 100% तक इसके अंदर करने की बात की गई है। अब बात कर लेते हैं अध्याय 4 की। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अध्याय 4 मैंने भी आपको कवर करवाया 5+3+3+4 की, जिसके अंदर बात की गई है, यानी 10+2 का जो स्ट्रक्चर है वो जो चेंज होकर 5+3+3+4 में जो कन्वर्ट हुआ है उसकी बात की गई है अध्याय 4 में। इसको मैं डिटेल में इसलिए नहीं कर रही हूँ यहाँ पर कवर, मैंने अभी आपको ये चीज पढ़ा दी है, आप ऊपर जाकर इसको फिर से रिवाइज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अध्याय 5 की। अध्याय 5 में क्या कहा गया है? शिक्षक से संबंधित बातें कही गई है कि जो शिक्षक का कार्य होता है वो 50 घंटे यानी कि 50 आवर्स का होना चाहिए उसके व्यवसायिक कार्य का। अब बात करते हैं अध्याय 6 की। अध्याय 6 में वही समावेशी शिक्षा की बात की गई है कि सभी को समान रूप से शिक्षा देने की बात की गई है, चाहे उसके अंदर दिव्यांग हो, चाहे उसके अंदर विशिष्ट बच्चे हो, प्रभावशाली हो, सभी को समान रूप से शिक्षा दी जाए, ये बात की गई है आपके अध्याय 6 में। अब बात कर लेते हैं अध्याय 7 की। अध्याय 7 में क्या कहा गया है कि 2025 तक स्कूल कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाए। अध्याय 8 की बात कर लेते हैं। अध्याय 8 में कहा गया है कि स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण व प्रमाणन दिए जाएं, मतलब चीजें भी दी जाएं। ये नहीं कि बस चल रहे हैं स्कूल, ऐसी चीज नहीं है, कि प्रमाण दिए जाएं उस चीज के लिए। देखिए इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका अध्याय 4 हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर वही चीज 5+3+4 की बात की गई है, जिसके अंदर आपकी फाउंडेशनल, प्रिपैरेटरी, मिडल एंड सेकेंडरी स्टेज, चारों की चारों स्टेजेस आ जाती हैं, जो आपके एग्जाम के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुई हैं। जितने भी एनईपी 2020 में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं वो सारे मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप इससे भी चाहे तो नोट्स बना सकते हैं और उनको रिवीजन कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।